वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 35 DDA अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन के अनुसार जब कोई असेसी प्रीवियस ईयर में उसके एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जिसे VRS कहा जाता है के अंतर्गत कोई अमाउंट पे करता है, तब प्रीवियस ईयर में बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन में उस अमाउंट का 1/5 पार्ट मतलब 20% पोर्शन डिडक्शन के रूप में मिलेगा और बैलेंस अमाउंट मतलब 80% जो पोर्शन बच गया है वो इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट 4 ईयर में इक्वली रूप से डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयर को VRS स्कीम को बनाना पड़ेगा और पेमेंट उस स्कीम के अनुसार ही होना चाहिए। अब हम उस केसेस को डिस्कस करते हैं। यदि उन केसेस में अमलगमेशन या डीमर्जर होता है या बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो क्या होगा। जहां इंडियन कंपनी का अमलगमेशन स्कीम के तहत इंडियन कंपनी में अमलगमेशन होता है सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाइड टाइम के पहले, तब ऐसे एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउड होगी अमलगमेटेड कंपनी को मतलब नई कंपनी को। जहां इंडियन कंपनी का डीमर्जर स्कीम के तहत इंडियन कंपनी में डीमर्जर होता है सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाइड टाइम के पहले, तब ऐसे एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउड होगी डीमर्ज कंपनी को मतलब नई कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट, जहां बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन के तहत एक फर्म कंपनी में कन्वर्शन हो रहा है या सेक्शन 47X III 13 की कंडीशन पूरा करते हैं या प्रोप्राइटी कंसर्न कंपनी में कन्वर्ट हो रही है या सेक्शन 47XIV की कंडीशन पूरा करती है, तब न्यू कंपनी मतलब जो नया असेसी क्रिएट होगा वो ऐसी एक्सपेंसेस की डिडक्शन को ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जहां बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत एक प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है, तब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ऐसे एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउ होगी और ऐसे एक्सपेंसेस जो इस सेक्शन में अलाउड है उनकी इनकम टैक्स के किसी अन्य सेक्शन में हम डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद।